मालवा की शाम का मजा लेने के लिए सराफे वाली गली में और शुरुआत की है यहाँ पर। ये शुरुआत क्या है सर, आप ही बताएंगे? ये गांठिया है, इसके पास फाफड़ा है। ये फाफड़े की चाट बनाते हैं, गांठिया की चाट बनाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले डालते हैं। गुजरात में फाफड़ा कड़ी के साथ खाते हैं, यहाँ फाफड़े में आप देखिएगा विभिन्न प्रकार के मसाले डाल के उसको कितना स्वादिष्ट बना देंगे। इंदौर किसी भी चीज को अलग स्वाद में बदलने का एक इंदौर वालों का नजरिया है। और आप देखिए गुजराती फाफड़े को मालवा फाफड़ा कैसा बना है, ये देखिए आप खा के। मालवा फाफड़ा तो इसलिए तो प्रधानमंत्री कह के गए थे ना कि स्वाद की राजधानी। स्वाद की राजधानी ये लोग बनाते हैं, स्वाद खुद बनाते हैं, खुद मेहनत करते हैं। अभी आपको दिखाएंगे यहाँ से लेके वहाँ तक। दही बड़े वाले की दुकान चालू चलना, वहीं चलेंगे सीधे। लेकिन ये बताइए, आपको मतलब इतना चुनाव का इतना टेंशन, मतलब दिन भर काम, उसके बाद आपको इस सब की मतलब स्वाद के लिए समय मिल पा रहा है? देखो, हमारी माता जी कहती थी कभी टेंशन में नहीं रहना, अपने कारण लोग टेंशन में रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये आया है, क्या है भैया? फाफड़ा चाट सर। फाफड़ा चाट। देखिए फाफड़ा चाट का आनंद लीजिए सर, लीजिए। फाफड़ा चाट का हम आनंद लेते हैं। ये सराफे वाली गली इंदौर की, बहुत सारे व्यंजन है, 56 व्यंजन है, आनंद बहुत सारा लेना है। और वो भी पूरी सराफे वाली गली है। यहाँ की जो पहचान अगर सराफे वाली गली है तो बीजेपी के महासचिव जो कैलाश विजयवर्गीय, ये सराफे वाली गली इंदौर 4 विधानसभा है। और आपने इसी 1990 में इसी जगह से आपने अपनी विधायकी शुरू की थी। बिल्कुल, मैं पहली बार चुनाव यहीं से लड़ा था। ये सब लोग, ये मेरा परिवार है। कहते हैं कैसे हो भाई? बढ़िया है। अरे भैया से सराफे वाली गली में घूमते हुए जो बीजेपी के महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, भी जो बीजेपी ने इंदौर 1 विधानसभा से कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है। 6 बार इंदौर की अलग अलग सीटों से चुनाव जीत चुके हैं। 7वीं बार विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। अब ये दही बड़ा है, पानीपता से इनके बहुत अच्छे पंडिया जी हैं, ये बहुत अच्छा इसके पानीपता से खिलाया। तो ये कितने दिनों बाद आए हैं कैलाश जी आपके पास? ये समझ लो साहब, अभी वो आए थे अश्विन जी वैष्णव साहब जब आए थे, ऐसे पहले समझ लो कि जो अपने दोनों भैया को दोनों लाते थे, जो उनके बेटे हैं, उनको साथ में लेके सब परिवार मेरे यहाँ पता से खाने आते थे। सर, ये लुत्फ खाने का जब तक ये बनाते, मैं आपसे मतलब चुनाव की नब्ज भी समझना चाहूंगा। चलिए पहले आप खा लीजिए, वरना आप भी खाइए, इनको लगाइए। तो मतलब जितना लुत्फ अभी इसमें आपको यहाँ खाने में मिल रहा है सराफे वाली गली में, क्या चुनाव में अभी इतना लुत्फ आ पा रहा है आपको? क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद, 10 साल के फासले के बाद आप दोबारा चुनावी राजनीति में उतरे हैं। डबल लुत्फ आ रहा है, खूब लुत्फ आ रहा है। और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बहुत जबरदस्त है, इसलिए बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत बड़ा। एक बात अभी अब शोले की कहानी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी बीच में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कुर्ते फाड़ने की बात हुई। आपकी पार्टी ने कहा कि इस पार्टी में तो अंदरूनी सीटों को बंटवारे को लेकर दोनों के बीच में दरार है। लेकिन अब कमलनाथ कह रहे हैं कि पहले रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जय और वीरू, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और वो गब्बर सिंह को मजा चखाएंगे। देखिए, मुझे लगता है जय और वीरू जिस प्रकार काम करते थे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास था इनको तो एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं। अभी दिल्ली बुलाए गए हैं, मंच पे उन्होंने बोला कपड़े फाड़ना तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो। ऐसा कभी जय वीरू नेताजी को तो खिलाई दूंगा। ऐसा कभी जय और वीरू शोले में तो नहीं करते थे, कभी नहीं करते, कभी किया भी नहीं उन्होंने। ये क्या आया सर नया? ये रबड़ी है। रबड़ी, ये सब बासुंदी है यहाँ की। हाँ, मतलब ये बासुंदी का टेस्ट मैं 40 साल 50 साल से इनका ले रहा हूँ। वही की वही टेस्ट है जो पहले था। उनकी विशेषता है कि टेस्ट नहीं बदला इनका, और शाम तक ही खत्म हो जाती है। शाम तक खत्म हो जाता। देखिए साथ साथ हमारा भी बहुत पेट भरता जा रहा है। लेकिन जब बीजेपी को गब्बर कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि तुलना गलत है उनकी। रबड़ी भी खा दो, रबड़ी भी खाइए। आप ले रहे रबड़ी? नहीं, मैंने शक्कर छोड़ दी। अच्छा, आप खाइए।
ये सराफे वाली गली है इंदौर में, अपने स्वाद के लिए इतनी मशहूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंदौर आए तो उन्होंने कहा कि इंदौर स्वच्छता के साथ स्वाद की राजधानी भी है। देखिए आप इस सराफे वाली गली में, यहाँ शुरुआत होती है रात के 11 बजे से और उसके बाद सुबह 4 बजे तक ये खाने पीने की दुकानें सजी होती हैं, खाने पीने का सिलसिला लगा होता है और शहर का हर बाशिंदा, अगर आप कभी इंदौर आते हैं और अगर आपने इंदौर आकर इन 56 व्यंजनों का आनंद नहीं लिया सराफे वाली गली में, तो आपके इंदौर आने का क्या मतलब। इतना स्वाद इस सराफे वाली गली में है। और इस सराफे वाली गली में इस वक्त हम जो खाने का लुत्फ ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ, जो इस समय यहाँ सराफे वाली गली में यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी सर ये देखिए जी, क्या हो गया सर, मतलब ये तो आपको निकल, ये पैसे नहीं लेने दे रहा है ना, ये यहाँ पर क्या है, सब मेरा परिवार है तो ये पैसे नहीं ले रहा है, मैं जबरदस्ती पैसे दे रहा हूँ इसको। सर ये जो बीच में पोस्टर लगे आपके यहाँ पर राम मंदिर को लेके कि 22 तारीख को राम मंदिर की शुरुआत हो रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेके मतलब तरह तरह के ऐतराज हुए। एक आपके यहाँ के नेता ने तो चुनाव आयोग को भी शिकायत कर दी। देखिए देखिए ऐसा है कि कांग्रेस को तो राम के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है और मुझे लगता है कांग्रेस ने जिस तरीके से राम जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम तो काल्पनिक है, राम तो थे ही नहीं, अब वो राम के अस्तित्व के बारे में कैसे चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा रामचरितमानस तो उपन्यास है, ये काल्पनिक है, तो राम के बारे में कांग्रेस का अधिकार नहीं, पूरे देश का अधिकार है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी राम को माना नहीं, कभी राम मंदिर बनने में अपना सहयोग नहीं दिया और हमेशा राम मंदिर के खिलाफ ही। लेकिन वो कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राजनीति में इस्तेमाल ठीक नहीं। कहाँ कौन कर रहा है राजनीति में इस्तेमाल, वो ही लाते हैं, हम तो लाते नहीं कभी। हमारा तो विकास का एजेंडा है, हम तो डेवलपमेंट की ही बात करते हैं सिर्फ। हमने कभी भी राम जी को चुनाव में कभी उपयोग नहीं किया, वही आरोप लगाते हैं, पोस्टर लग गए तो उसके पीछे लग गए। सर ये जो प्रियंका गांधी के बारे में आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये क्या है? ये बादाम का हलवा, ये बादाम पूरा बादाम। कितने तरह के हलवे मिलते हैं यहाँ? अभी तो सर मूंग है, बादाम है, अखरोट है। सर ये आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता सुनने के लिए आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता सुनने के लिए आती है और प्रियंका गांधी को जनता देखने के लिए आती है, इसको लेके कांग्रेस को बड़ा ऐतराज हुआ। मुझे लगता है कि साधारणतया हमेशा हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि शब्द की दरिद्रता अच्छी नहीं है। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि आपने जो बोला वो उसको लेकर उनको ऐतराज है। मैं साधारणतः ऐसी बात करता भी नहीं हूँ और करना भी नहीं चाहता। फिर कोई गुड़ की जो आइटम तेरे पास, गुड़ का आइटम खोजते हुए। सर ये चुनाव आयोग में एक शिकायत पहुंची जिसको हालांकि बाद में खारिज हुई कि आप जिस बूथ में कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ेगा 51,000 रुपए दोगे। मैंने कहा है ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कि भाई अगर कांग्रेस को आपके पोलिंग पे एक भी वोट नहीं मिला तो मैं 51,000 रुपए दूंगा, तो उसमें क्या है। हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत करें कि कांग्रेस को वोट ही नहीं मिला। सर थोड़ा इधर समझा दीजिए, तो तरह तरह की रबड़ी है। देखिए ये सीताफल रबड़ी है, ये आम कलाकंद है, ये अखरोट का हलवा है, ये मूंग का हलवा है, ये शाही रबड़ी है, ये रसमलाई है। इतनी रबड़ी आपको सिर्फ सराफा वाली गली में ही मिलेंगी। ये सर एक बात और अभी कांग्रेस ने कही कि एफिडेविट जब आपने जो इसमें दिया, अपना शपथ पत्र जमा किया, उसमें जानकारी सही नहीं दी और आपने अपने कलकत्ता के केस के बारे में नहीं बताया। देखिए कलकत्ता में मुझ पे कितने केस हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि सरकार भी नहीं बताती कभी। और इतने सारे उन्होंने केस लगा रखे हैं कि मुझे ही नहीं मालूम कि केस कितने चल रहे हैं मुझ पे। दुकान चालू क्लोज हो गया। अच्छा कलकत्ता में इतने केस क्यों हो गए, आप पे ज्यादा क्यों हुए? दूध थोड़ा लास्ट में सर कलकत्ता में इतने सारे केस हुए क्यों? अब ये तो वहाँ तो रिवेंज वाली कार्रवाई होती है, वहाँ के बारे में क्या बोलूँ आपको, क्योंकि वहाँ तो कोई राजनीति होती ही नहीं है। भाई हाउ आर यू सर, हाउ आर यू?
देखिए आप इसकी ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। यस यस यस। Yes, sir, only for kiss. 1 gram. ये है क्या? ये dish called yam, world famous. Plus corn cusp. भुट्टे का किस लवली, लेती टेंशन गायब. Heavy choice set for the few quantity. वेरी स्मॉल, Oh yes, sure. वेरी स्मॉल। तो आप कैलाश जी को अंग्रेजी में इंटरटेन क्यों कर रहे हैं? ये हमारा इनसे संबंध है ना, लव इज लाइफ. तो कैलाश जी आपके पास लंबे अंतराल में आते हैं कि जल्दी जल्दी आते रहते हैं? लंबे कराल में है. हाँ, धनतेरस फिक्स है इनकी. सब एनी फेस्टिवल कमिंग बिग सराफा. ये जो ये क्या है मतलब? इसको बोलते हैं इंग्लिश में याम, जमीकन गरालू. बहुत टेस्टफुल है. विंटर के अंदर ज्यादा यूजफुल रहता है. ये बहुत पावरफुल आइटम है. रोज डेली खाओ तो बॉडी बिल्डर बन जाओगे मेरे जैसे. माई 85 years ओल्ड. सर, आप एकदम फिट हैं आप? मेनी थैंक्स फॉर इट. वेलकम. सर आप अग्रवाल साहब बहुत मजाकिया हैं। और ये देखिए, ये स्पेशल भुट्टे का किस है। ये हमारे इंदौर उज्जैन में मिलता है। नहीं बस नहीं, अपनी ये किस खाते खाते मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे। हाँ। अब की बार कितने पार? 160 पार। मतलब कैसे आपका इतना यकीन क्यों है? क्योंकि कह रहे कांटे की टक्कर है। मैं पूरे प्रदेश में घूम कर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी पे ही लोगों को विश्वास है, कांग्रेस पे विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने धोखा दिया। कहा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किया नहीं। बेरोजगार नौजवानों को 4,000 रुपये महीना भत्ता देंगे, दिया नहीं। सर इस बार जो आपकी पार्टी ने 2018 में, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं था, उनका सीएम का चेहरा नहीं था और लेकिन उनके पास आइसक्रीम। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो कांग्रेस के पास 2018 में चेहरा नहीं था और मेरा सवाल ये है, इस बार आपके पास सीएम का चेहरा, मतलब प्रोजेक्शन क्यों नहीं कर रही पार्टी? देखिए, मोदी जी के नो सर क्यों नहीं कर रही पार्टी? सीएम का चेहरा क्यों नहीं बता रही? सीएम का चेहरा, देखिए ऐसा है कि हमारी एक रणनीति होती है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में हमने सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। इसलिए एक राज्य के लिए कोई अलग से नीति बनाना, इसका कोई कारण नहीं था। ये सीएम के मतलब हम कहें कि देश में आप भी हैं। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं तो विधायक की दौड़ में भी नहीं था। पार्टी ने लड़ाया तो लड़ लिया। पार्टी जो कहेगी वो सेवा करूंगा। पार्टी जो कहेगी सेवा करूंगा। फिलहाल खुद को सीएम की रेस से बाहर बताती हुई, लेकिन सराफे वाली गली में कैलाश विजयवर्गीय आज यहाँ पर पहुंचे हैं। चुनाव का माहौल है, चुनाव के जायके के साथ ये जो गली है, सराफे वाली गली में आपको स्वाद का जायका भी मिलेगा। और स्वाद का जायका जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंदौर आए तो उन्होंने कहा कि स्वच्छता की राजधानी के साथ जो इंदौर है वो स्वाद की भी राजधानी है। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, इंदौर, न्यूज़ 18 इंडिया।